नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं नीनू। सबसे पहले बात, रायपुर में आज महामुकाबला होने वाला है। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज महामुकाबला होगा। वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा। मैच आज 1:30 बजे से है भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच, और इसको लेकर दर्शकों में खासतौर पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर रायपुर से, जहां आज महामुकाबला होने जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे से भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच होगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच का महामुकाबला वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा मैच, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा जो छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है, और इसके चलते काफी जोश और उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में भी देखा जा रहा है। तो कल दोनों ही टीमों ने पसीना बहाया, प्रैक्टिस की, और आज जो इंतजार है वो पूरा हो जाएगा और आज महामुकाबला होने वाला है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा मैच। वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला भारत न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबला। बड़ी खबर है रायपुर से। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, आज का दिन बहुत ही खास है और बेसब्री से आज के दिन का सभी को इंतजार भी है, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो महामुकाबला होने जा रहा है, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो अपनी आंखों के सामने आज इस मुकाबले को देखने को पाएंगे। ममता, बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए इसे देखा जा सकता है, और देश दुनिया में भी छत्तीसगढ़ का जो शहीद वीर नारायण स्टेडियम है उसका नाम होगा, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल मैच हो रहा है। इसके पहले जो मैचेस हो रहे हैं उनकी बात अलग थी, लेकिन इंटरनेशनल मैच की बात अलग होती है, और यही वजह है कि पूरे राज्य में जो है इसका उत्साह देखा जा रहा है। आसपास के राज्यों से भी लोग मैच देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अपने चहेती खिलाड़ियों को देखने के लिए, और उत्साह का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ऑनलाइन टिकट की बिक्री हुई तो चंद घंटों में ही जो है वो टिकट की बिक्री जो है वो इस तरीके से थी कि वो फुल बताई जाने लगी। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आसपास जो गांव हैं और इलाके हैं वहां पर भी काफ़ी खुशी लोगों में देखी जा रही है। जगह जगह पर पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं। क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनके स्वागत के लिए फूडिंग की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था के लिए खासतौर पर तैयारियां की गई है। और जो खिलाड़ी है वो भी वीडियो बना रहे हैं। युजवेंद्र चहल, उन्होंने वीडियो बनाकर जो है वो चहल टीवी के नाम से अपना एक वीडियो डाला है और बताया है, छत्तीसगढ़ के स्टेडियम की तारीफ की, यहाँ की व्यवस्था की तारीफ की। और जाहिर तौर पर इस तरह से जब खुद जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो तारीफ करते हैं तो आने वाले समय में भी जो मैचेस के लिए जो रास्ते हैं वो खुलते हैं। छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए वो जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो जो देश के लिए खेलना चाहते हैं, ज़ाहिर तौर पर उन्हें भी एक बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, तरीके सीखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस भी एक जगता है कि हाँ, अगर हमारे यहाँ स्टेडियम है, हमारे यहाँ इस तरह के मैचेस हो सकते हैं, तो हम भी बाहर जो है खेलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी होती हैं। जी बिल्कुल। अब इस दौरान ये भी देखा जा रहा है ममता कि कई सारी चीजों पर प्रतिबंध भी लगाए गए, कुछ गाइडलाइंस भी आम दर्शकों के लिए भी जारी की गई हैं, जो कि उन्हें स्टेडियम में ले जाना वंचित रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो खिलाड़ी हैं वो खुद वीडियो शेयर करके काफी तारीफ भी कर रहे हैं, और इससे जाहिर सी बात है कि भारत के साथ साथ ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज रायपुर में खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट मैच को लेकर मुंगेली में भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर में पहली बार वनडे क्रिकेट मैच के इंटरनेशनल मुकाबले होने जा रहे हैं। क्रिकेट प्रशंसक भारत की जीत की कामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मैच हो रहा है, और वर्ल्ड की नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड के साथ भारत का टक्कर है। चौथे नंबर में है भारत। लेकिन जिस तरीके से पहला मैच गुजरा है, ऐसा लगता है कि बहुत रोमांचक मैच होगा। यहाँ का रायपुर का जो मैदान है वो काफ़ी बड़ा है, और हमारे भारत देश का नंबर 2 मैदान है वो, जो कि काफ़ी बड़ा है। और बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मैच, जिसमें काफ़ी उत्साह है। निश्चित रूप से भारत यह मैच बड़े अंतराल से जीतेगी।
और दिल्ली से खबर है, जहां कमलनाथ के बयान पर सिंधिया का पलटवार। जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया, कहा 15 महीने की सरकार ने किया था कमाल, तबादला, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का राज रहा। कमलनाथ जी, तोप की परिभाषा फिट नहीं हुई, सिंधिया ने यह पलटवार किया है। कल कमलनाथ ने ट्वीट कर तंज कसा था, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए तोप वाले बयान पर बमोरी विधायक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि वो मिसाइल हैं। तोप नहीं है, वो बिल्कुल सही कहा है। सिंधिया जी तोप नहीं, सिंधिया जी मिसाइल है। और इस मिसाइल का प्रकोप जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो ये सिंधिया जी की मिसाइल ही थी, जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और जब मिसाइल ने अपना मुंह पलटा तो कांग्रेस की सरकार टपक गई नीचे, कमलनाथ जी नीचे आ गए। तो आप ये देखिए कि कमलनाथ ने जब ट्वीट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, तो एक तरफ देखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया और उनका ये कहना था कि कमाल तो 15 महीने की सरकार में आपने भी किया, जहां पर तबादला, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का राज रहा। कमलनाथ जी, तोप की परिभाषा फिट नहीं हुई, सिंधिया ने ये पलटवार किया। और अब आप देखिए कि एक और बयान आया है गुना से, जहां पर बमोरी विधायक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार कर कहा कि वो तोप नहीं, मिसाइल हैं। और यही कारण है कि जब उन्होंने मुंह फेरा तो आपकी सरकार गिर गई। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ का जो पलटवार रहा है, उस पर लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, पलटवार भी हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद पलटवार किया। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो चुनावी साल है और इसमें तोप और मिसाइल जैसी परिभाषा दी जा रही है। जाहिर सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया को तोप कहा था। उन्होंने कहा था कि सिंधिया कहीं की तोप नहीं है और अगर होते तो फिर ग्वालियर में कांग्रेस के जो मेयर नहीं बनते। जाहिर सी बात है, इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में 15 महीने तबादला हुआ, माफिया राज चला, इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र करते हुए कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। रीनू जी बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी देखा गया कि बमोरी से विधायक और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का यह कहना है कि वो तोप नहीं, मिसाइल है। और यही कारण है कि जब उन्होंने मुंह फेरा तो 15 महीने में आपकी सरकार गिर गई। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो ये राजनीतिक जो है भाषा, इसमें जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने नेता को मिसाइल बताया है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें तोप कहा था, तो बढ़ चढ़कर उन्हें मिसाइल की उपाधि दी गई। अब देखने वाली बात है कि चुनावी रण में क्या तोप चल पाती है या मिसाइल, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। और ये भी तय हो चुका है कि अब आने वाले वक्त में तोप और मिसाइल का जिक्र बहुत ज्यादा होगा। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से तोप और मिसाइल को लेकर भी अब लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में भी कई सारे लोग खड़े हो रहे हैं। भोपाल से खबर है, जहां मां नर्मदा की शरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ। जबलपुर में नदिया घाट पर कमलनाथ करेंगे मां नर्मदा का पूजन। हाल ही में नदियों के लिए सरकार बनते ही आयोग बनाने की घोषणा भी कांग्रेस ने की है। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो आपको याद होगा कि हाल ही में एक और बयान सामने आया था, जब नदियों के संरक्षण की बात कही गई थी और ये बताया गया था कि करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो सारे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। अब एक बार फिर से ऐसे कुछ मामला है, जहां मां नर्मदा की शरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे और इस दौरान जबलपुर में नदिया घाट पर कमलनाथ मां नर्मदा का पूजन करेंगे। और हाल ही में नदियों के लिए सरकार बनते ही आयोग बनाने की घोषणा कांग्रेस ने की है। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो नदियों की साफ सफाई की व्यवस्था और उनके संरक्षण की बात लगातार कांग्रेस करती आ रही है, कमलनाथ करते आ रहे हैं। और उन्होंने अपने वक्त की कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया था, जब उनका यह कहना था कि उन्होंने करोड़ों रुपए उन नदियों के संरक्षण के लिए जारी किए थे, लेकिन जब दूसरी सरकार बनी तो उसके बाद वो सारे जो योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन यदि दोबारा अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है कि नदिया घाट पर कमलनाथ पूजन के साथ साथ कुछ और भी घोषणाएं कर सकते हैं। और हाल ही में नदियों के लिए सरकार बनती आयोग बनाने की घोषणा कांग्रेस ने की है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, ज्यादातर देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार फोकस कर रही है नदियों को लेकर। अब चूंकि सभी को मालूम है कि जितनी भी नदियां मध्य प्रदेश में हैं, सभी कहीं ना कहीं आस्था के केंद्र से जुड़ी हुई हैं। अब नदियों के साफ सफाई, नदियों के संरक्षण और इसके चलते एक अलग आयोग बनाने की भी बात कांग्रेस ने की है। देखिए बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जिस प्रकोष्ठ का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया है, धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ, वो कहीं न कहीं अब इस साल यानी चुनावी साल में हरकत में आ रहा है और सिलसिलेवार रूप से धार्मिक आयोजनों की बेला पूरे 52 जिलों में दिखने वाली है। आज संस्कार धानी जबलपुर से नर्मदा जयंती उत्सव के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। नादिया घाट में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगमन हो रहा है, जहां वो 21 फीट ऊंची नंदेश्वर की प्रतिमा का भी यहां पर कहीं न कहीं शुभारंभ करेंगे, अधिवेशन का भी वो शुभारंभ करेंगे। भूमि पूजन कहीं न कहीं नंदेश्वर की जो प्रतिमा है उनका वो करने जा रहे हैं। और बेशक कल जिस प्रकार से इस पूरे आयोजनों को लेकर के, तो हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर कहीं न कहीं कांग्रेस कदम आगे बढ़ा रही है, अगर सियासी लहजे से समझें, क्योंकि चुनावी साल भी है 2023 का। और जिस प्रकार से हाल ही में घटनाक्रम बीते दिनों हमने सूबे में देखे हैं, उस लिहाज से अब कहीं न कहीं हिंदुत्व एक प्रमुख एजेंडा दोनों ही पार्टियों के लिए है। और कांग्रेस ने इस प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे 52 जिलों में सिलसिलेवार धार्मिक आयोजनों की कहीं न कहीं श्रृंखला तय करी है। और जनवरी महीने से आज यानी नए साल से इसकी शुरुआत हो रही है। और आज नादिया घाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, माफी चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आ रहे हैं। तो कई मायनों में ये जो आयोजन है वो बेहद खास है और सियासी समीकरणों से समझें तो खास आगे भी होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से खास आयोजन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री आज जबलपुर के माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जबलपुर के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने बड़ी चुनौती दी है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ बस्तर चलें और धर्मांतरण साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वहीं छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के बाबा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुलकर आ गए हैं। खरगोन में भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मैंने बाबा का इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा चमत्कार नहीं, मेरे इष्ट का चमत्कार है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जावरा में लोग लौटते हैं, पीटते हैं, वहां की कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसने प्रश्न चिन्ह उठाए? रीवा में सिविल लाइन थाने इलाके के ढेकहा तिराहे पर देर रात बुलडोजर देख लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों को ये शक हुआ कि मंदिर को शायद वहां से हटाया जा रहा है। लोगों ने मौके पर नारेबाजी शुरू कर दी। हालात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पता चला कि मंदिर के पुजारी जी ही मंदिर का रिनोवेशन करवा रहे हैं, जिसके लिए जेसीबी की मदद के लिए कुछ हिस्सों को हटाया जा रहा है और इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। तो वहीं ग्वालियर से खबर है, जहां बॉक्सिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़खानी का मामला। 14 साल के नेशनल प्लेयर से हुई छेड़खानी। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर धमकाया। प्लेयर प्रैक्टिस के बाद जा रही थी घर और इसी दौरान यह हादसा हुआ। झांसी रोड थाना पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की। 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, पूरा मामला बताएं। बॉक्सिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। 14 साल की मासूम के साथ छेड़खानी हुई। सुशील, आपको मेरी आवाज आ रही है? 14 साल के नेशनल प्लेयर के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ एक्शन इस पर? 14 साल की ये नेशनल बॉक्सर प्लेयर है। ये जो छात्रा है अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। कल
शाम का पूरा वाकया है। तो झांसी रोड थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में 3 युवकों ने इसको रोका और इसके साथ एक और इसका खिलाड़ी साथी था। दोनों को धमकाया, उसके बाद इसके साथ छेड़छाड़ की और इनको डराने के लिए उन्होंने हवाई फायर भी किया। इस तरह का छात्रा ने शिकायत की थी। अब इसमें बात यही सामने आ रही, छात्रा ने बताया है, नेशनल बॉक्सर जो है प्लेयर, उसने बताया कि ये जो छात्र है इनमें से एक छात्र ने उसके साथ 6 महीने पहले दोस्ती करने की कोशिश की थी, तब उसने मना कर दिया था और संभवतः इसी बात को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कल देर रात झांसी रोड थाने में इसमें 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें छेड़छाड़, पोक्सो एक्ट और धमकाने का मामला दर्ज किया गया। अब पुलिस इन तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि पूरा मामला दर्ज करवा दिया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। रायपुर में पहला इंटरनेशनल मैच आज होने वाला है और युजवेंद्र चहल ने रायपुर स्टेडियम की जमकर तारीफ की है। चहल ने स्टेडियम से बनाया वीडियो, ड्रेसिंग रूम का दिखा भव्य नजारा, साथ ही खिलाड़ियों का इंटरव्यू भी इस दौरान लिया गया। टीवी आ गया कहाँ पे? रायपुर पे, जहाँ पे पहला इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। और आज चहल टीवी पे कोई प्लेयर नहीं आएंगे, आज हम आपको सर्वे करवाएंगे ड्रेसिंग रूम का। तो आइए हमारे साथ। तो ये है रोहित शर्मा जी, हमारे कैप्टन बैठे हैं और इनके साथ आप देख सकते हैं विराट भैया और साथ में ही वाइस कैप्टन हार्दिक। तो देख सकते हैं आप बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे प्लेयर्स बैठते हैं और सीटें काफी कंफर्टेबल है और काफी बड़ा ड्रेसिंग रूम है। इधर आइए। जब मैंने आपने 200 बनाया था तो उसमें मेरा कितना योगदान था, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैच के पहले इन्होंने मुझे बोला था बहुत सीरियस रहने और टाइम पे सोने के लिए, कि करना है तुझे, ये बिलीव रख कि तुझे 100 मारना है। मैंने इनका एक भी बात नहीं सुना, बट क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, बांग्लादेश। मैं तो फ्री का तारीफ करने जा रहा था यार। ये हमारा मसाज टेबल, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बैक रिलीज या किसी को कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो वो इस टेबल पे होता है। अच्छा फ्यूचर है तेरा। तो अब आइए, जो मेन पार्ट जो है, जो आप देख सकते हैं, अभी हम मेन पार्ट के लिए जा रहे हैं, वो है एक फूड कॉर्नर जहाँ आप सोचते हो कि हम क्या क्या खाते हैं। तो आ जाइए। तो आप देख सकते हैं नान है, स्टीम राइस, जीरा राइस, दाल टमाटर, आलू जीरा, पनीर टमाटर कट, ग्रिल्ड वेजिटेबल, पास्ता इन मिक्स सॉस, वेजिटेबल हक्का नूडल्स, चाइनीज भी है, फ्राइड राइस, वो पास्ता कॉर्नर है, ये ऑमलेट कॉर्नर है। सर एक फटाफट से एक वेज पास्ता बना दीजिए। तो ये एक ड्रेसिंग रूम है और पहला मैच इंटरनेशनल मैच होने वाला है, तो एवरीवन वेरी एक्साइटेड और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग रूम। सीटें वेरी कंफर्टेबल, आपको फुल एम्पीरी सीटें और फिर किसी को पकड़ के लाएंगे। तो चहल टीवी आ गया कहाँ पे? रायपुर पे, जहाँ पे पहला इंटरनेशनल मैच। तो देखा आपने, युजवेंद्र चहल तेज गेंदबाज और काफी फेमस है, आप सभी को मालूम है। अच्छी खासी इनकी फैन फॉलोइंग भी है। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, ये बहुत अच्छी बात है कि पहला इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में और आज जो वीडियो सामने आ रहा है युजवेंद्र चहल का, वो काफी अच्छा लग रहा है लोगों को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अच्छा खासा बड़ा स्टेडियम है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज हैं। युगल, देखिए रेनू, छत्तीसगढ़ में पहला इंटरनेशनल जो ODI मैच है वो हो रहा है, उसको लेकर के काफी उत्साह है। जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, स्टेडियम की तारीफ खुद युजवेंद्र जो चहल है उसने की है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में रायपुर में भी जो विभिन्न जो मैच के अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन हैं वो हो सकते हैं। यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, साथ ही साथ देश के ये सबसे बेहतर स्टेडियम में भी ये धीरे धीरे शुमार हो रहा है, क्योंकि इसकी जो पिच है और तमाम विशेषताएं शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में है और छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। इस बीच जो युजवेंद्र चहल है वो जिस तरह से शुभमन गिल को छेड़ते हुए नजर आए और लगभग 2 मिनट का ये पूरा वीडियो जब उसने खुद ये ड्रेसिंग रूम से बनाया है और ये कहा है कि चहल टीवी रायपुर में है, तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब खिलाड़ी इस तरह से ड्रेसिंग रूम में रहते हैं तो हंसी टिठोली करते हैं और जो स्ट्रेच होता है, जो तनाव होता है, उसे खेल से पहले पूरी तरह से मुक्त करते हैं। यही वजह है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।